एलपीजी इनकम टैक्स से लेकर यूपीआई तक नए वित्त वर्ष में लागू हुए कई बड़े बदलाव। टैक्स स्लैब में बड़ी राहत, नौकरी पेशा लोगों को 75,000 का अतिरिक्त फायदा मिलेगा, आप पर भी पड़ेगा सीधा असर। देश भर में दिखा ईद का जश्न, वाराणसी में जामा मस्जिद फुल, सीढ़ियों पर पढ़ी नमाज। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे नमाजी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ के 22 प्रोजेक्ट के लॉन्च। कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए, जैसे किचन तक पाइप से पानी पहुंचता है वैसे ही अब गैस भी पहुंचेगी। नवरात्रि शुरू होते ही बाजार में फलों के दामों में आई तेजी, थाली भी हुई महंगी, कीमतों में 20% की बढ़ोतरी। हालांकि दूध और दूध से बनी खाद्य पदार्थों के दाम स्थिर होने से मिली राहत। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। बोली कि सरकार जरूरी चर्चा के बगैर राजनीतिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थोप रही है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में शामिल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। 29 अप्रैल को मां गंगा की उत्सव पालकी होगी रवाना। यूपी में ईद की नमाज को लेकर मचा बवाल, मेरठ में पुलिस से झड़प तो मुरादाबाद और सहारनपुर में तनातनी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा कि ये तानाशाही है। पीएम मोदी 19 अप्रैल को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही इस दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। वैष्णो देवी में रोज 30 क्विंटल चना हलवे का भोग। पहली बार रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से क्राउड मैनेजमेंट, मार्ग में 4,000 श्रद्धालुओं के रुकने की जगह। वैदिक घड़ी के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक ऐप उज्जैन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे लॉन्च। इसमें न सिर्फ समय देखने को मिलेगा बल्कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त सहित पंचांग की दूसरी बारीकियां जैसे मांगलिक मुहूर्त और काल गणना के बारे में भी जानकारी होगी। ट्रंप के टैरिफ से पहले बड़ा फैसला, अमेरिकी कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल अब भारत में बना सकेगी परमाणु रिएक्टर। ऊर्जा विभाग ने दी मंजूरी, 3 भारतीय कंपनियों को भी शेयर करेगी टेक्नोलॉजी। लालू यादव को गाली देना फैशन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर किया पलटवार। बोले कि बीजेपी का काम जुमलेबाजी करना है, अगर इन लोगों ने विकास किया है तो 20 वर्षों में कहां कहां क्या किया है यह बताएं। महाराष्ट्र, गोवा, केरल समेत 6 राज्यों में आंधी बारिश की संभावना, 2 में लू चलेगी। 3 अप्रैल तक मध्य प्रदेश, राजस्थान में तेज हवा बारिश की आशंका। वहीं छत्तीसगढ़ में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बंगाल में दंगे की साजिश रची जा रही, ईद के मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, कोई भी राज्य में तनाव नहीं भड़का सकता। दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका, सबका घर आवास योजना के तहत समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं फ्लैट। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की नहीं हुई बम्पर ओपनिंग, फिर भी बनी 2025 की सेकंड हाईएस्ट ओपनर। छावा का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड, जहां सिकंदर ने पहले दिन 30.06 करोड़ की कमाई की तो वहीं छावा की पहले दिन की कमाई 33 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर को जल्द दे पूर्ण राज्य का दर्जा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान का राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, कहा कि अब देरी सही नहीं। व्हाट्सएप पर नहीं पढ़े इतिहास, औरंगजेब की कब्र पर विवाद के बीच बोले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे, कहा कि इतिहास का अध्ययन सोशल मीडिया के बजाय विश्वसनीय स्रोतों से किया जाना चाहिए। मन की बात प्रोग्राम में छाया हरियाणा का पानीपत, पीएम मोदी ने की कपड़ा उद्योग की तारीफ, बोले कि टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में बना ग्लोबल हब। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित ई बसें भी शामिल होंगी। देश में कहीं भी फ्री इलाज करा सकेंगे राजस्थानी, जनाधार कार्ड दिखाकर 25 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट। दूसरे राज्य के मरीजों को भी मिलेगी राहत। राज्य सरकार जल्द ही इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करेगी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने बनाए नए रिकॉर्ड, बीते 3 साल में सबसे गर्म रहा 2025 का मार्च महीना। इस साल मार्च का औसत अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य 34.0 डिग्री से 1.8 डिग्री कम है। केरल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को रोकने के आरोप में यूट्यूबर गिरफ्तार, ड्राइविंग के हॉर्न बजाने से नाराज हुआ था। हरियाणा में महंगी होगी बिजली, 3 साल पहले भी रेट बढ़ाए थे। फ्यूल सरचार्ज पहले ही बढ़ चुका है, 90 लाख उपभोक्ताओं को लगा झटका।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराय काले खां में बनेगा पहला रिवर फ्रंट। दिखेगी साबरमती जैसी झलक। वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक, बोटिंग, ओपन थिएटर और बच्चों के लिए खेल के मैदान समेत मिलेंगी कई सारी सुविधाएं। कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बोले कि वो देश प्रेमी। उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। बंगाल में हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला, लगाए कई गंभीर आरोप। मणिपुर में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का कनेक्शन आया सामने। आईएसआई के निशाने पर कुकी मैतेई समुदाय हैकर्स और कॉल गर्ल्स से हैट पोस्टर डलवा रही। भारतीय खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर। डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वक्फ ही जमीन होगी। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट मौलाना खालिद रहमानी का बड़ा। महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पति ने की पत्नी परीक्षण की मांग तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई फटकार।